Everyone, as you all know, we are discussing the chapter Motion and Measurement of Distances, and today's topic is Standards Unit of Measurement. In ancient time, the length of a foot, the width of a finger, and the distance of a step were commonly used as different units of measurement. बेटा अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो हमारा जो लेंथ होती थी हमारे फुट की, साथ ही साथ जो हमारी फिंगर की जो विड्थ होती थी एंड जो हम जो स्टेप लेते थे चलते समय, मतलब जो डिस्टेंस कवर करते थे, उसे एक मतलब इंपॉर्टेंट यूनिट माना जाता था मेजरमेंट की। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम 4 फुट चल गए तो बोलते थे इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। 4 स्टेप लेते थे तो उसके लिए बोलते थे इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर किसी छोटी चीज़ को नापना होता था तो हाथों की विड्थ से नापा जाता था। The people of Indus Valley civilization must have very good measurement of length because we see evidences in excavations of perfectly geometrical construction. अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की हम बात करें तो उनका जो मेज़रमेंट का जो तरीका था वो काफ़ी अच्छा था। इसका जो एग्जाम्पल है वो हमें वहाँ के ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से मिला है। A cubit as a length from the elbow of a fingertips are used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world. अगर क्यूबिट की हम बात करें लेंथ की तो वो माना जाता था, जो क्यूबिट लेंथ थी उसे माना जाता था कि एल्बो से लेके फिंगर टिप तक जो लेंथ है वो क्यूबिट है, ठीक है। इसे एंशियंट टाइम पे इजिप्ट में यूज़ किया जाता था एंड साथ ही साथ इजिप्ट के यूज़ करने के साथ साथ ये जो वर्ल्ड के अदर पार्ट्स हैं वहाँ भी ये यूज़ हुआ है। पीपल ऑल्सो यूज़ द फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और अगर वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में देखें तो वहाँ पर फुट का एज अ मतलब यूनिट लेंथ भी यूज़ किया गया है। द लेंथ ऑफ अ फुट यूज वेरिड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। लेकिन अगर फुट की लेंथ देखें तो ये रीजन मतलब अलग अलग रीजन्स की हम बात करें तो वहाँ पे थोड़ी अलग निकलती है। पीपल मेजर द यार्ड ऑफ अ क्लोथ बाय डिस्टेंस बिटवीन द वन एंड ऑफ द आउटस्ट्रेट आर्म एंड देयर चिन, ठीक है। उसी तरीके से अगर क्लॉथ की लेंथ को किससे मेज़र किया जाता था, यार्ड से, ठीक है। उसमें पूरी मतलब एक एंड से चिन तक यूज़ किया जाता था। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी अभी भी कुछ लोग क्या हैं, जैसे अगर 1 मीटर कपड़ा 1 मीटर क्लॉथ को नापना होगा तो क्या किया जाता है, उसको एक जो पॉइंट है उसको हाथ पे मतलब फिंगर के टिप पे रखा जाता है एंड दूसरे को हमारा जो शोल्डर है वहाँ तक रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लॉथ को मतलब नापा जाता है। तो यही इसी तरीके का एक तरीका था यार्ड का जो कि रोमन में यूज़ किया जाता था, ठीक है बेटा। और रोमन के जो लोग थे वो इसी तरीके से पेस और स्टेप्स के थ्रू क्या करते थे, नापा करते थे। इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट वर यूज्ड एज एंगल और मुट्ठी। अगर स्मॉल लेंथ होती थी उनको एंगल यानी कि फिंगर की तरह और फिस्ट के हिसाब से नापा जाता था। फिस्ट यानी मुट्ठी के हिसाब से नापा जाता था कि इतनी मुट्ठी है, इतना वो है, ठीक है। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर sellers using their forearm as a length of for making garland in many towns of India। अगर आज भी हम देखें जो फ्लावर सेलर है, ठीक है, वो एक यूनिट लेंथ लेते हैं गार्लैंड की, ठीक है, कि मतलब जिसमें वो क्या करते हैं बॉडी के पार्ट से उसे नापते हैं। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी यूज एज अ यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट। बहुत सारी जगह इन्हीं मतलब जो बॉडी पार्ट्स के थ्रू क्या किया जाता है, लेंथ को मेज़र किया जाता है जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। However, everyone's body part should be of slightly different sizes। जबकि हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी का जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग साइजेस के होती हैं। दिस मस्ट हैव कॉज्ड कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मेजरमेंट में कन्फ्यूजन आ सकता है। इन 1719 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। अगर 1790 की हम बात करें तो फ्रेंच ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट निकाला जिसे क्या बोला गया, मैट्रिक सिस्टम बोला गया। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड एज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। और यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए कि सब एक जैसा करें तो इसीलिए दुनिया भर के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को मान लिया। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज इज़ नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और आज अगर उस सिस्टम को माने तो हम उसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि एसआई सिस्टम के नाम से जानते हैं। द एसआई यूनिट सिस्टम ऑफ लेंथ इज मीटर। और जो एसआई यूनिट होती है लेंथ की वो क्या होती है बेटा, मीटर होती है। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6 ऑल्सो शोन इज़ 15 सेंटीमीटर स्केल इन ज्योमेट्री बॉक्स। और अगर आपने देखा होगा तो आपकी बॉक्स में जो ज्योमेट्री स्केल आता है, जो स्केल आता है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर होती है।
ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर, और हर एक मीटर जो है 100 इक्वल डिविजन्स में बांटा होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 millimeter. Each centimeter has 10 equal divisions called millimeter, और हर एक सेंटीमीटर के 10 इक्वल डिविजन्स होती हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेज मीटर इज़ नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। और अगर हमें ये तो बेटा होगी बात कि स्मॉल डिस्टेंसेस को नापने की। अब बात आती है कि बड़े डिस्टेंसेज, जो लार्ज डिस्टेंसेज हैं, उन्हें कवर करने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेज मीटर इज़ नॉट कन्वीनियंट यूनिट, वी डिफाइन अ लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज़ कॉल्ड किलोमीटर। और अगर हमें कोई लार्ज डिस्टेंस को नापना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, किलोमीटर का यूज़ करते हैं, जिसे हम km से डिनोट करते हैं। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, और 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर्स के बराबर होता है। Now we can repeat all our measurement activities using a standard scale and measure in SI units. अब अगर हमें नापना हो अपनी पुरानी मेजरमेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई थी उनको, ठीक है, स्टैंडर्ड स्केल से और SI यूनिट से, तो हमें उससे पहले क्या करना होगा, हमें पहले करेक्ट वे ढूंढना होगा जिसके थ्रू हम लेंथ और डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कि जो करेक्ट मेजरमेंट होती है लेंथ की वो कैसे की जाती है। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हम कई अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं मेज़र करने के लिए। वी यूज़ अ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ, हम मीटर स्केल का यूज़ करते हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए। अ टेलर यूजेज अ टेप वेयर अ क्लॉथ मर्चेंट यूजेज मीटर रॉड। और आपने देखा होगा कि जो टेलर है वो तो टेप का यूज़ करते हैं, लेकिन जो क्लॉथ का जो मर्चेंट है वो अलग तरीके का मीटर रॉड को यूज़ करता है। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज़ अ सुटेबल डिवाइस, और हर एक अलग अलग चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें अलग अलग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। मीटर टेप इज सुटेबल फॉर दिस, for small measurement, such a length of your pencil you can measure 15 cm scale from a geometry box। जैसे कि अगर हम पेंसिल का एग्जांपल लें तो पेंसिल की लेंथ जो है उसे हम किससे मेज़र कर सकते हैं, स्केल से मेज़र कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमें कपड़े की लेंथ देखनी होगी, कपड़े को मेज़र करना होगा, तो हम रॉड का यूज़ करते हैं। और अगर हमारे जो टेलर है वो हमारी स्टिच करने के लिए हमारी लेंथ को मेज़र कर रहा है तो वो मेजरिंग टेप का इस्तेमाल कर सकता है। ओके, जब भी हम किसी लेंथ का मेज़र करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, प्लेस द स्केल इन कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ, कि जो स्केल जो लेंथ है जिसे हमें मेज़र करना है उस स्केल को हम उसके बिल्कुल कांटेक्ट में रख दें, ठीक है। सेकंड इज, इन सम स्केल्स द एंड मे बी ब्रोकन, कुछ स्केल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें उसकी जो एंड्स है वो ब्रोक हुए हैं। यू मस्ट नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली, इन सच केसेज यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल। कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारे जो स्केल्स हैं वो टूट जाते हैं और हमें ज़ीरो नहीं दिखाई देता है, तो उस टाइम पे हमें उसकी करेक्ट जगह से क्या करना चाहिए, उस मार्क को लेना चाहिए। यू कैन यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल, आप फुल मार्क ले सकते हो, फिर आप उसके हिसाब से, जैसे अगर ज़ीरो नहीं है तो आप 1 से उसको नाप सकते हो। Then you must subtract the reading of this mark from the reading of the other end. For example, in figure 10.8, the reading at one end is 1.0 and the other end is 14.3. Therefore, the length of object is 13.3. अगर कभी ऐसा होता है कि आपने पूरी लेंथ मेज़र कर ली और दूसरी तरफ से उसका एंड टूटा हुआ, तो आप दोनों तरफ से एंड लेके उसको माइनस कर दो, आपकी लेंथ निकल जाएगी। इट मीन्स अगर ज़ीरो आपके उसमें नहीं मेंशन है, अगर ज़ीरो नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जितना आपको मेंशन वहाँ पे से है, जितना 1 से अगर आपको दे रखा है, 1.0 से आपको दे रखा है और 14.3 तक है, तो आप क्या कर देंगे, उसमें से 1.0 को माइनस कर देंगे और आपका जो करेक्ट मेजरमेंट है वो निकल जाएगा। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज करेक्ट पोजिशन ऑफ आई इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। हमारी जो पोजीशन है आई की वो भी करेक्ट होनी चाहिए। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट हैज़ टू बी टेकन। हमारी जो आँख है वो उस पॉइंट पर होनी चाहिए जहाँ से हम मेज़र कर रहे हैं। इन फिगर 10.9 पोजिशन बी इज़ करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई। अगर फिगर
10.9 में आप देखेंगे तो वहाँ पे जो पोजीशन है बी की वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, जहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वहाँ पर, मतलब जहाँ पे उसका जो डिस्टेंस है पूरा निकल रहा है वहाँ पर। Note that from position B the reading is 7.5. From position A and C the reading may be different. तो हमें अपनी जो आई की पोजीशन है वो करेक्ट रखनी चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ फिगर 10.9 में दिखाया गया है कि 3 बॉयज़ हैं, ठीक है, ए बी एंड सी, और तीनों अलग अलग पॉइंट से देख रहे हैं। तो जो बॉय मिडल से देख रहा है, ठीक है, उसको एग्जैक्ट पोजीशन दिख रही है, बल्कि जो कॉर्नर से देख रहे हैं उनको उसकी पोजीशन सही नहीं दिख रही है। तो इसीलिए हमें जो पोजीशन है उस पर ध्यान देना चाहिए अपनी आई की, और उसी के हिसाब से इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज़ की डिस्टेंस वो लेंथ को मेज़र करना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।